अपने आप को बहुत समझदार बोलती है कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना सकते हैं। ये अपने आप को इतना समझदार समझती है कि इन्हें लगता है पूरी जनता बेवकूफ और गधी है। आज ये जनता इनसे सवाल कर रही है कि जब 2014 में आपने भारत की सरकार में सत्ता आसीन करी थी, तब इस भारत की जनता पर 58,60,000 करोड़ का कर्जा था। पिछले 10 साल में यह कर्जा बढ़कर साथियों 152 लाख करोड़ हो चुका है। क्या इसीलिए भारत की जनता ने इनको सत्ता में बिठाने का काम किया था कि हमारे सर पर 152 लाख करोड़ का कर्जा खड़ा करते हैं ये लोग? बताइए साथियों। आप जानते हैं साथियों, आज हम हर साल सिर्फ 10 लाख करोड़ रुपए उस कर्जे का ब्याज चुकाने में खर्च देते हैं। ये आपका टैक्स का पैसा है, ये आपका टैक्स का पैसा है जो ये सरकार ब्याज उतारने में लगा रही है। साथियों, अगर ये लोग इसी को गुजरात मॉडल कहते हैं तो नहीं चाहिए गुजरात मॉडल। साथियों, रही बात इनके गंदे घटिया तरीकों से इलेक्शन लड़ने की, पर मुद्दा आपका रोजगार का है। साथियों, इन्होंने वादा किया था सालाना 2 करोड़ नौकरी देने का, ना मिली युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां। उसके बदले क्या दिया? अग्निवीर की योजना, 4 साल का रोजगार, फिर बेरोजगार घूमना, ये दिया उन्होंने। साथियों, इन्होंने आपसे आपकी शिक्षा छीनी, इन्होंने आपसे आपका रोजगार छीना। आप जानते हैं ये जातिवादी लोग सोचते क्या है? इन्होंने आपसे आपका रिजर्वेशन छीनने की कोशिश की है। जब आप पढ़ोगे नहीं तो आपको नौकरियां नहीं मिलेंगी, आपको नौकरी नहीं मिलेगी तो आपको रिजर्वेशन की सुविधा नहीं मिलेगी। साथियों, इन्होंने बहुत सोची समझी चाल चली है। साथियों, आपका रिजर्वेशन खत्म किया है, परंतु ये लोग वादा भी किया था इन लोगों ने कि इस भारत के हर एक व्यक्ति को 15 लाख रुपए देने का काम करेंगे, बाहर से काला धन लेके आएंगे। बाहर से काला धन तो आया नहीं, पर प्रधानमंत्री जी पूरा दुनिया तो घूम लिए। अब किस किस को लेकर घूमे हैं और किस किस का बाहर काला धन ठिकाना लगवाया है, वो अब सवाल करने का समय आ गया। बहन जी ने महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना चलाई थी, जिसके तहत बहन जी ने देश की सबसे गरीब बच्चियों को पैदा होने पर ही 1-1 लाख रुपए देने का काम किया था। यहां पे कुछ बड़े बुजुर्ग हैं जो जानते हैं, जिनकी बेटियों को वो 1-1 लाख रुपए मिले थे। हमारे साथी सीनियर, उन्हें पता है ये। साथियों, बहन जी ने सावित्रीबाई फुले आशीर्वाद योजना भी चलाई थी, जिसके तहत बहन जी ने अपनी बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त में देने का काम किया था। साथियों, बहन जी ने मुफ्त में शिक्षा दी थी। ये लोग अनाज देते हैं। पता है बहन जी ने शिक्षा क्यों मुफ्त में दी? क्योंकि बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है। एक बार तेज से बोलिए कि प्रधानमंत्री तक आवाज चली जाए कि आपके बाबा साहब क्या कहते थे? शिक्षा वो दूध है जो पिएगा। बहन जी ने प्रदेश की हर एक बच्ची को शेरनी बनाने का काम किया, क्योंकि आपने उन्हें आयरन लेडी बनाने का काम किया। ये लोग राम मंदिर का मुद्दा बनाते हैं, हिंदू और मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देते हैं। साथियों, अगर हम मुस्लिम और हिंदुओं के बारे में सवाल जवाब करेंगे तो इलेक्शन कमीशन हमें बंद कर देगा, परंतु जब ये मंच से हिंदू मुसलमान के लिए भड़काऊ भाषण देते हैं तो इलेक्शन कमीशन जैसे आंखों पे पट्टी बांध कर खड़ा हो। कोई बात नहीं, वोट पड़ने दीजिए, ये बहुजन समाज तुम्हारी औकात दिखा देगा इस पर ही। ये राम मंदिर का क्रेडिट लेते हैं। साथियों, राम मंदिर इन्होंने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया राम मंदिर का, बीजेपी ने नहीं। उसके पैसे भी भारत की जनता ने दिए,
बीजेपी ने नहीं। इनसे सवाल करिए कि तुम किस बात का राम मंदिर का क्रेडिट मांगते हो। ये इतने घमंडी हैं, ये बोलते हैं हम लेके आए राम लल्ला को अयोध्या। अबे तुम होते कौन हो राम को भारत में धरती पे लाने वाले? वो भगवान है, भगवान। तुम इंसान हो, अपनी औकात मत भूलना। साथियों, जब ये 2014 में आपसे वोट मांगने आए थे तो इन्होंने क्या बोला था कि हम महंगाई कम करेंगे। महंगाई कम करने के नाम पे आज इन्होंने क्या काम करके दिखाया है, ये भी आप सवाल कीजिएगा इनसे। साथियों, आप आजकल पेट्रोल का क्या दाम चुका रहे हैं बताइए? 100 रुपया। आज से 10 साल पहले क्या पेट्रोल का दाम था बताइए? 55, 60 रुपया, 45 रुपया। तो 10 साल में क्या आपने क्या इनको सत्ता में इसलिए बिठाया था कि पेट्रोल का दाम 100 रुपये भाग जाए? ऐसे ही कम करी इन्होंने महंगाई आपकी। गैस के सिलेंडर का दाम क्या था साथियों? 400 रुपया। आज क्या चुका रहे हो गैस के सिलेंडर के लिए? 1100 रुपया। अब यही इनसे बोलिएगा कि भाई अगर इतनी ही महंगाई कम करनी थी तो भाई तुम गुजरात ही बैठो, हमारी बहन जी यहां पर महंगाई कम करने के लिए खुद काम कर सकती हैं। ये 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देकर एक अफीम चटाने का काम कर रहे हैं। परंतु मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहता हूं। ये 80 करोड़ जनता को जो मुफ्त में राशन देते हैं, इसकी आपको क्या कीमत चुकानी पड़ती है आप जानते हैं? आप पता है किस तरह कीमत चुकाते हैं? ये आपको महीने का कितने का राशन दे देते होंगे? 500 रुपया महीना, 150 रुपया। मैं कहता हूं ये बहुत ज्यादा ईमानदार हैं तो ये 1000 रुपए का चूना लगाते होंगे आपको। ठीक, ये महीने का आपको 1000 रुपए का राशन देने का काम करते हैं। साल में कितना हुआ? 12,000। 12,000। अगर आपकी क्लास 4 की अगर नौकरी लगती तो आप महीने का कम से कम कितना कमाते? कम से कम 20 से 30,000 रुपया कमाते ना? सही भाई साहब, अगर आप महीने का 20,000 कमाते तो साल का 2.5 लाख रुपया कमाते, कम से कम 2.5 लाख रुपया। ये 2.5 लाख का चूना लगाते हैं 12,000 रुपया देकर आपको। ये कीमत आप चुकाते हो साथियों, ये कीमत चुकाते हो आप। आप लोगों ने पेट्रोल खरीदा आज यहां तक आने के लिए? क्या रेट दिया पेट्रोल? 100 रुपया। आज से 10 साल पहले याद है कि क्या रेट हुआ करता था? 40, 50, 60 रुपया बराबर। आपको ध्यान है, मैं जब थोड़ा सा छोटा था मैंने टेलीविजन पे देखा, टीवी पे देखा, स्मृति ईरानी जी को देखा था। वो गैस का सिलेंडर लेके सड़क पे खड़ी थी और चिल्ला रही थी कि मेरी बहन बेटियां अपने घर में खाना नहीं पका पा रही क्योंकि गैस का सिलेंडर बहुत महंगा है। पता है वो एक समय था जब वो खुद गैस का सिलेंडर लिए खड़ी थी। आज जब गैस का सिलेंडर 400 रुपये से बढ़कर 1100 रुपये, 1200 रुपये पहुंच चुका है तो वो स्टारबक्स की कॉफी पी रही है, उसमें गैस नहीं लगती शायद। तो उन्हें नहीं एहसास हो रहा कि ये महंगाई कितनी चुभती है हमारी बहन बेटियों को। तो लोग हाथ का लेके आते हैं झंडा अपना, वो बोल रहे हैं कि हम एक कोने से दूसरे कोने तक भारत जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की जनता ने उन्हें 60 साल तक सत्ता में बिठा के रखा। मानते हैं साथियों? कितनी बार ऐसा हुआ है कि वो लोग आपके हकों के लिए खड़े हुए। वो पार्टी जिसने बाबा साहब को भारत रत्न देने से मना कर दिया था, जिसने बाबा साहब को भारत रत्न देने से रोक के रखा, वो पार्टी आज बोलती है कि हम SC ST और OBC समाज को आरक्षण देने की पूरी कोशिश करेंगे। क्यों भाई? अब जब मान्यवर साहब ने, अब जब बहन जी ने इस बहुजन समाज को इकट्ठा कर
पूरे देश में इसकी ताकत एहसास दिला दी, तो अब तुम्हें इससे घबराहट हो रही है, अब तुम इससे डर रहे हो, तो अब बात कर रहे हो 60 साल बाद इनको आरक्षण देने की। साथियों, ये पैदाइशी गद्दार है, इनको जवाब देने का कोई फायदा नहीं। वोट देना तो दूर की बात है, इनकी तरफ मुड़ के भी मत देखना। भले ही उसका वोट परसेंट सिर्फ 2% बचा हो इस प्रदेश में, बट देश में तो ऐसे बोलते हैं जैसे कि उनके बिना ये देश चल नहीं सकता। बेचारे पूरा देश जोड़ते फिर रहे हैं, पर आज तक 60 सालों में इनसे अपनी सीटें नहीं बचाई जा रही। साथियों, कांग्रेस पार्टी भी आजकल बोल रही है कि हम SC ST OBC समाज को रिजर्वेशन देने का काम करेंगे, परंतु आज हम इनसे पूछना चाहते हैं कि भाई तुम 75 सालों में 60 साल से ज्यादा इस भारत की जनता पर राज कर चुके हो, तब कहा था तुम्हारा SC ST और OBC समाज के लिए रिजर्वेशन? ये वही सरकार है जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न देने से मना किया था। साथियों, आप भूले तो नहीं? तो जब ये अपना हाथ का झंडा लेके आएंगे तो अपने हाथी के झंडे से इनका हाथ दबाकर कुचलकर इस प्रदेश से खदेड़ भगाड़ दीजिएगा। मॉडल आपको नहीं चाहिए तो हमें भी ये गुजरात मॉडल नहीं चाहिए। हम इनको बोलते हैं, अरे नहीं चाहिए आपका गुजरात मॉडल। साल का 12,000 रुपये का राशन देकर 2.5 लाख का चूना लगाते हो, 2 करोड़ नौकरियों के नाम पर हमें पकोड़े तलने को रोजगार बोलते हो, महंगाई के नाम पर सब्सिडी देते हो। भाई साहब, नहीं चाहिए गुजरात मॉडल, वापस जाओ गुजरात, छोड़ दो भारत की गद्दी। उन्होंने कभी भी बुलडोजर के बल पे सरकार नहीं चलाई, उन्होंने कभी भी इनकाउंटर की सरकार का टाइटल नहीं लेने दिया। उन्होंने हमेशा गुंडों और माफियाओं को जेल के पीछे भेजकर कोर्ट को अपना काम करने दिया। साथियों, वो है एक एडमिनिस्ट्रेटर, वो है एक मुख्यमंत्री, वो है एक असली नेता, वो है एक लीडर। इसके पैसे से ना सरकारी स्कूल मिल सका, ना अस्पताल मिल सका, ना सड़कें मिल सकी, ना बिजली मिल सकी, ना साफ पानी मिल सका, ना सुरक्षा मिल सकी। तो वो टैक्स का पैसा सिर्फ राशन बांटने में उड़ा दिया क्या आपने? साथियों, आपको इनसे सवाल करना होगा इस बारी कि बहुत बेवकूफ बना लिया तुमने, बहुत चूना लगा लिया। ये गुजरात का मॉडल ये गुजराती लोग ही रखे अपने पास, अपने यूपी में नहीं चलता ये गुजरात का मॉडल। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।